गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकहमुरती अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरु हैं आप ही के हैं। आप सदगुरु को पराया मत जानो ना। ये सृष्टि है, यहाँ हर एक की नियम है, मर्यादा है। सब अपना अपना जो है कायदा है, विधि विधान में ये सारे चल रहा है। कौन कैसे कैसे चल रहा है। ये संसार में 6 पदार्थ नित्यानादि हैं। कौन कौन नित्यानादि है। एक तो जो है परब्रह्म है, जिसे निअक्षर कहा जाता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। दूसरा है अक्षर ब्रह्म। तीसरा है सदगुरु है। चौथा है जीव है। पांचवा जो है काल है और छठवां जो है माया है। ये सब खेल है। ये आप भेद नहीं समझ रहे। माया का अलग काम है, काल का अलग काम है, सदगुरु का अलग काम है, जीव का अलग काम है, ब्रह्म का अलग काम है और पर ब्रह्म का जो है अलग काम है। जो पर ब्रह्म जो है परम पिता परमेश्वर है, उसका स्वरूप कैसा है। उसका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। ऐसा मत सोचिएगा कि स्वामी जी उधर मिलेंगे, लाठी लिए होंगे, जनेऊ पहने होंगे, खड़ाऊ पहने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका शरीर है वैसे ही स्वामी जी का भी शरीर था। स्वामी जी साधना करके और इस शरीर से बाहर हो गए। स्वामी जी वही ज्ञान जो है पूरे संसार को दे रहे हैं। स्वामी जी जो है जीने की कला नहीं सिखाते हैं। स्वामी जी जो है मरने की कला सिखाते हैं। और मरने की कला जो है आपको मालूम हो जाए तो जीना तो अपने आप ही आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। ये संसार जो है जैसा आप देखते हैं या देखती हैं वैसा है नहीं है। और जैसा है हम बूझ नहीं पाते हैं बिना सदगुरु के। इतने भ्रमजाल हैं, इसीलिए वो भजन आती है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मामा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। देखो, जीव जो है वैसे तो फंसा हुआ है, लेकिन भ्रमवश अज्ञानवश इस शरीर में कैद है। वो सद्गुरु जो है आपको अपना घर दिखा देता है। सद्गुरु जो है आपको अपना घर दिखा देता है। आप सबकी वाणियां जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं पहले की, जो आप लोग भजन गाए हो सारा पड़ा हुआ। उन वाणियों में और आज के वाणियों में जमीन आसमान का अंतर है। सबकी चेतना पहले से और तीव्र हुई है। सद्गुरु में सबका प्रेम बढ़ा है। किसी को कोई भजन भी नहीं गाने आता था, और आज आपकी वाणी से जो है चेतना ऊर्ध होती है। आपको इसका बोध नहीं है। जब जो है मैं भी काफी अब संसार में बहुत सारी चीजें रहती हैं, भाग दौड़ वैसे ही लगा रहता है, तो जो है अब या तो फिर बैठ करके रिकॉर्ड करो। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे कारण मैं बड़े मुश्किल से अपना ही कर पाता हूं। तो जो है इन वाणियों में ऊर्जा है। इस सद्गुरु की वाणियां हैं। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। हम लोग इस संसार में बैठे हुए हैं। किसी के पति हैं, किसी के पत्नी हैं, किसी के बहन हैं, किसी के मामा हैं, किसी के मामी हैं, कोई मौसी है, कोई मौसा है, दादी है, बाबा है। क्या क्या चीज़ हम लोग जो है ये रिश्ते नातों में जो है हम लोग जो है इस संसार में बैठे हैं। इस शरीर का साथ जो है रिश्ता नाता है। चेतना का तो एक ही नाता है। हम सभी लोग जो है उसी परमात्मा के अंदर से ही न्याय हुए हैं, और जब तक उसमें नहीं जाएंगे, नहीं समाएंगे, तब तक हम लोग भटकते रहेंगे। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। ये स्वामी जी जो है ये भजन जो है आपको भ्रम में कैसे जीव पड़ा हुआ है। आप कैद थोड़ा हो, आप कैद हो नहीं। ये ज्ञान जो है, बोध जो है कौन कराता है? सद्गुरु कराता है। आप भेद समझ नहीं रहे। फाटक शिला गज तोड़, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। लड़ाई किसकी हो रही? परछाई की।
ये शरीर क्या है? चेतना का परछाई है, आत्मा का परछाई है। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। इस शरीर जो है आपका, ये चेतना का परछाई है। जैसी फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जंगल में हाथी जाती है, चरते चरते कहीं फटक शिला का जो है पहाड़ दिखाई दे देता है। हमने फटक शिला का पहाड़ नहीं देखा, ऐसे चमकते हुए पत्थर देखे हैं जिसमें जो है आपका मुंह भी जो है दिखाई देगा। वही सब पत्थर होते हैं। तो फटक शिला जो है उसमें जो है हाथी चरते चरते देखती है और उसमें ध्यान से देखती है तो उसके अंदर उसी का परछाई दिखता है। अब वो सोचती है कि कौन आ गया यहां। भेद को समझो। हाथी जो है उसको जो है सूंड से उसको मतलब दबाती है। पहाड़ कहाँ दबने वाला, उसका भी सूंड उसमें जो है दिखता है। हाथी जो है जोर लगाती है, उसको भी लगता है कि मेरे से ज्यादा ये जो है ना ताकतवर जोर लगा रहे हैं। अपना ही परछाई देख करके उसको चिंगाड़ती है, दाड़ती है। वही उसको इको में भी आता है। पहाड़ में इको भी होता है। जाड़े के दिनों में जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज वो दोबारा भी सुनाई देती है। पहाड़ का इको में तो हमने सुना है, इको बोलते हैं उसको, मतलब आपकी ही आवाज उधर से भी सुनाई देती है। हाथी जो है दहाड़ती है, दहाड़ता तो जो है उसको बोलते हैं सिंह को, चिंगाड़ती है वो, उसी की आवाज वो जो है वो सुनाई देता है पहाड़ में। इसको ये चिंगाड़ती ये है, और जो है जो प्रतिध्वनि होती है इसे सोचती है मेरे से ज्यादा वो कर रही है। अब इसको गुस्सा लगता है, बोलती है लो, जोर से मारती है, सूंड से मारती है, इसी का सूंड फट जाता है। परछाई देखती है, बोला देखा तेरा सूंड तोड़ दिया ना मैंने। अपना नहीं देखती है, बोलती है वो तो परछाई है। वैसे ही संसार में ये तो आपकी परछाई है। शरीर को मार दो, पीट दो, ये तो खत्म ही होना है लास्ट में। चेतना को मार नहीं पा रहा कोई, चेतना अजर अमर है। आपके मन को कौन मार सकता है? पूरे संसार में किसी के पास है नहीं। और जो है इसी शरीर में मन है। जैसे ही मन रुका सांस की गति बंद हो जाएगी। आप भेद को समझो। उस संत की महानता है जो कहते हैं कि उपदेश तो भैया हमने ले लिया, लेकिन मन जो है नहीं लगता है, और जो मन नहीं लगता है वो काम मैं करूंगा नहीं। उनकी साधना वहीं पर रुकी हुई है। अब वो बूझ रहे नहीं है, लेकिन हमें इसका जो है उन्होंने बोध करा दिया। करोड़ों रुपए का हमें ज्ञान दे दिया उन्होंने कि मन जो है कभी गुरु चरण में नहीं लगेगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। आप लोग तो जो है सब उनकी बात सुन करके नाराज हो जाओगे कि कैसी उल्टा बात कर रहे हैं, लेकिन उस उल्टे बात में भी ज्ञान मिल गया। मन कहाँ चाहेगा जी मरना जो है। मैं बोलता हूं आपका मन बहुत चालाक है। वो हंस पड़ते हैं, मुस्कुरा देते हैं। मैं बोला आपका मन को मालूम है, आप तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं। तो बोलते हैं और क्या,
आप तो खाली सत्संग सुनाते हैं, मैं तो जो है पूर्ण रूप से ज्ञानी हूं। मैं बोला आपका मन बहुत चालाक है, आप महाज्ञानी आदमी हैं, आपका मन जो है बहुत चालाक है, आप महाज्ञानी हैं। उसको पता है कि गुरु के चरण में जाने से मर जाएगा, इसीलिए वो नहीं जाता है। अब आप विचार कर लो, मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। लेकिन अभी कभी दुख कभी सुख में बेचारे परेशान रहते हैं, मन ही उनको परेशान करके रखा है, लेकिन वो बूझ नहीं पाते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो यही बोलता हूं आपको, आपका मन बहुत चालाक है। तो बोला मन ही नहीं, मैं भी चालाक हूं। मैं बोला बिल्कुल सही बोल रहे, गुरु के चरण में कौन जाएगा मरने के लिए? मन को मालूम है आपका जो है एकदम सही है आप। अब चलो उसी भजन में हाथी जो है सूंड से मारती है, फिर जो है वो देखती है कि हमने तो इसका मुंह तोड़ दिया है। अपना परछाई में फिर दोबारा जो है फिर जोर लगाती है। अब पहाड़ में जोर लगाती है, जितना भी जोर लगाए तो उसका जोर, अरे तो मेरे से बहुत ताकतवर है। सीधा जो है एकदम दौड़ करके आकर के मार देती है। इसी के दांत टूट जाते हैं और वो देखते, बोला तेरा दांत तोड़ दिया, गिर गया धरती पर। आप भेद को समझो, वही हाल जीव का है। मारते मारते थक जाती है, मरण अवस्था में आ जाती है, फिर भी नहीं हटती है। वही हाल जीव का है, भोग भोगते भोगते मर जाएगा, फिर भी छोड़ेगा नहीं उसको। आप भेद को समझ लो। जब उसको पता लग गया कि इसमें सुख है नहीं, फिर भी दिन रात पूरा संसार जो है उसी में लगा है। और स्वामी जी कह रहे हैं, तापता लो है कि पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग कौन सा सुख लेते हैं? इंद्रियों से सुख लेते हैं। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन से है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है। शब्द मालूम है आपको, कान से सुनते हैं। अब शब्द में भी अनंत भाव होते हैं। अब भेद को बुझना, वाणी सुनती ही आपको पता लग जाएगा कि आदमी प्रेम से बोल रहा है, गुस्सा से बोल रहा है। वाणी में जो है ऐसी शक्ति है, वाणी में भी अनंत भाव है। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है वास्तव में विरह में है, मालूम हो जाता है। कोई झूठ मूठ का रोता है, कोई विरह में रोता है, और कोई सदगुरु के विरह में रोता है। वही तो वाणियां हैं। जब आप सत्संग में जो है भजन गाते हो, वही वाणी है। तो भेद को समझो। कान जो है आपका प्रिय वाणी सुनना चाहता है, प्रेम वाली वाणी सुनना चाहता है, नफरत वाली, गुस्सा वाली नहीं सुनना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका पूरा शरीर ही नफरत वाला बना हुआ है। अब इसमें जो है अनंत ज्ञान है। ये सब बातों को छोड़ो,
क्योंकि मैं कितना सुनाऊंगा आपको। शब्द भी अनंत है, स्पर्श भी अनंत भाव में होता है। कोई आपको किस भाव से स्पर्श करता है, इसकी व्याख्या भी अनंत है। भेद को समझो। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप भी अनंत है। एक ही व्यक्ति है, वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो जाता है। लाखों आदमी देखेंगे, उनके अनंत भाव होंगे। अभेद को समझना। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपको नहीं मालूम है तो आपको जो है आप करके देख लेना। आप ही हो। आपकी वाणी किसी को बड़ी प्रिय लगेगी, आपका स्वरूप किसी को बहुत पसंद आएगा, आप ही को जो देखकर कोई घृणा भी करेगा। अनंत भाव है इस संसार में। तो जो है, अब चलो हाथी के पास, ये भ्रम ही है। हाथी जो है मरण अवस्था में हो जाती है, फिर बोलती है अच्छा रुको, मैं अपने को जो है ना, मेरी जो है, मेरे जो है क्या बोलते हैं, दादी है, ये बड़ी सब जो है ना ताकतवर है, अभी बुला करके ले आता हूँ। तुम अकेले पा करके मेरे साथ तुम लड़ गई ना, अभी मैं 4-5 को बुला कर ले आते हूँ। फिर हाथी जाती है अपने झुंड में, उसको बताते भाई ये क्या हो गया, तुमको कौन मारा। तो बोले एक हाथी आई हुई है जंगल में जो है, उसी ने मारा। मैंने भी उसका मुंह तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ताकतवर है। फिर अपने पूरा झुंड को बुला करके ले आती है। ये लोग बोलते अरे यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं। बोला नहीं, ध्यान से देखो, इसी में है। अभी 10 इधर से आ गई तो 10 अंदर भी दिखाई दे रही हैं। फिर वही मारा पीटी चल रहा है। वही संसार में हो रहा है, वही संसार में हो रहा है। किसको मार रहे हैं? परछाई को। उसका तो मृत्यु होना ही है। इस संसार में किसको मारा जा रहा है? शरीर को। इसमें भी अनंत ज्ञान है। अभेद को समझना। वही संसार में है, तो वही सदगुरु कहता है। आप बोलोगे कि इतना प्यार से आप काहे लिए सत्संग सुनाते हैं? मैं जब जो है सर्विस में था तो अकेले चलना पड़ेगा, कहीं 200 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर, कहीं 400 किलोमीटर। तो ड्राइवर ही रहेगा साथ में, और कोई रहेगा नहीं। पीछे कंप्यूटर शम्प्यूटर सब रहता है, सब जो है, या कभी कभी कोई और साथी मिल जाएगा। तब इतना दूर चलना है तो कोई ना कोई बात जो है चालू हो जाएगी। तो ड्राइवर बोलेगा साहब वो जो है बंदरवा वाला थोड़ा जो है ना, थोड़ा आज बताइए। तो वही बताते बताते बंदरवा वाला, तोता वाला, हाथी वाला, और जो है ऐसे सुनाते सुनाते चलते रहते, उस समय हो जाता। आप भेद को समझो। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा, सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरा मावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। वैसी आत्मा। अभेद को समझना। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। वैसी आत्मा पवन ही चीने,
ये आत्मा का शरीर जो है परछाई है, चेतना अलग वस्तु है। तो वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करम। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करम। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, सदा फल सार सद्गुरुदेवे। ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी अति प्रिय हैं आपके। ऐसा ऐसा जो है प्रेमी जो है संसार में कोई नहीं है, जितना प्रेम आपको सद्गुरु करता है। प्रेम ये संसार वाला नहीं सोचना, सुरत का प्रेम की बात हो रही है। इस संसार का तो प्रेम ही नहीं है, यहां तो स्वार्थ है। जो भी प्रेम है संसार में वह स्वार्थ है। मैं भी जो आपको सत्संग सुना रहा हूं, इसमें मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि मेरी चेतना जब तक सत्संग सुनाऊंगा वो गुरु के चरण में रहेगी। भेद को समझो। नए सत्संग सुनाऊंगा तब क्या होगा? चेतना संसार में रहेगी। इसीलिए सत्संग जो है सुनाना जरूरी है, सत्संग सुनना भी जरूरी है। कम से कम जो है दिन भर में जो है 2 घंटा 2.5 घंटा तो सद्गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे। हमें आनंद आता है। सत्संग इसलिए नहीं सुनाते हैं कि मेरा नाम हो, ये सब तो फालतू फंड की बातें हैं। अब भेद को समझना। अब जब मर्जी हो, मैं खाली है, आप आ जाओ, मैं हमेशा सत्संग सुनाऊंगा 24 घंटे। अब भेद को समझो, क्योंकि आनंद जो है चेतन देश का ही है, सदगुरु के चरण का ही है। जैसे ही चेतना गुरु चरण से हटेगी, वाणी बंद हो जाएगा। अब भेद को समझो, भेद को आप समझो। गुरु का चरण में ही सारी शक्ति है। तो यह स्थान है शरीर में। जैसे ही आप चेतना उस स्थान पर रखते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। वाणी बदल जाएगी, उसकी आवाज बदल जाएगा, उसमें प्रेम हो जाएगा। वाणी से ही प्रेम हो जाएगा। ये जितने इसमें उस सत्संग में जुड़े हैं, लगभग आधे आदमी तो वाणी से ही जुड़े हैं। इस सदगुरु की वाणियां हैं। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। वाणियां जो है सदगुरु की हैं। बस जो है क्योंकि सदगुरु की वाणी है तो हृदय में आपका प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। आपका प्रेम बढ़ता है सदगुरु के प्रति, और सदगुरु के यदि प्रति आपका प्रेम बढ़ता है तो आपका मन जो है शीतल होता है, शांत होता है। आपको एक तरह से जो है शांति का अनुभव होता है। आप भेद को समझिए। कई बार 1-2 संत मिल जाते हैं और मोबाइल से बात करते रहो, हटने का मन नहीं करता है, छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि चेतना जो है ऊर्ध्व होती है। प्रेम जो है संसार में नहीं है, लेकिन जैसी ही आपकी चेतना
सद्गुरु चरण में स्थिर होती है, पूरा सब आपको अपना ही लगता है। बहुत सारे सद्गुरु के हंस हंसनी इस भेद को बूझते हैं। तो हम लोग जो है कैद थोड़ा है। स्वामी जी बोल रहे हैं, जड़ माया तू झीठगी यह कैसा, जड़ माया तू झीठगी तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु चरण समाय। सद्गुरु के चरण में समाना बोलते हैं, उसी में खत्म हो जाना बोलते हैं। क्या होता है, जब प्रेम जो है बहुत अधिक हो जाता है तब क्या होता है, एक दूजे में समा कर खत्म हो जाना है। क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय, क्षणे चढ़ी क्षण उतरे यह तो प्रेमन होय, क्षणे चढ़ी क्षण उतरे यह तो प्रेमन होय, प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सहज समोय। आप भेद को समझना। क्षणिका प्रेम सब मी जगे क्षण भर में मिट जाय, अमर आदायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपकी चेतना सद्गुरु प्रदेश में लग जाएगी तो आप भी हरजाई हो जाओगे। बुरा नहीं मानना, भेद को समझो। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तो आप भी हरजाई हो जाओगे, आपका सबसे प्रेम हो जाएगा। जो अभी आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, गुस्सा करते हो, बुराई करते हो, अपमान करते हो, स्वामी जी इसीलिए तो हरजाई हो गए क्योंकि उनकी चेतना चेतन देश में है। पहले स्वामी जी थोड़ा बोलते थे जी, जब जो है स्वामी जी बूझ गए, हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी देश में तो रहना है। इस देश में क्या मिलेगा बताओ आपको? रोटी दाल सब्जी चुपचाप खाते रहो और अपने देश में रहा करो। अपना देश का पहचान क्या है? अब आपका प्रश्न होगा, तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, वही स्वामी जी बता रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही,
ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, हो जहवा पुरुष पुरानन। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, हो अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहें सदा फल परमानंदित, परम आनंदित। वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है, वह चेतन देश में ही है। और 24 घंटा है, रातों दिन है, कभी वो कम नहीं होता। वही तो स्वामी जी आपको बोध कराना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने बोध किया है। देखो, आप भेद को समझना। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। ये सारी जो चीजें हैं आपको अनुभव में बोध करना है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप काहे नहीं सुमिरन करते हो? सुमिरन करने का आपको तरीका बताया हुआ है। पूरे विश्व में ऐसा तरीका कहीं नहीं है। यदि होता तो कहते वो। आज विहंगम योग का पहला भूमि का जो साधक है वो कहता है, ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंतनी है, आप उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। और आप कहीं से भी ले आओ प्रश्न जो है, जो आध्यात्मिक प्रश्न हो। विहंगम योग में जो है एक साधारण व्यक्ति जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। स्वामी जी के पास तो बाद में जाना, पहले यही कर लो। आप जो है पहले यहीं से निपट जाओ। इसी सभा में बहुत सदगुरु के हंस हंतनी सारे वही हैं, सारे वही हैं। इसमें शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बल भीद। जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पदवीद। तो भेद को समझ हो जाए। देही माह विदेह है, इसी शरीर में जो चेतना है उसका देह नहीं है। देही माह विदेह है, पर को आपन रूप। प्रकृति त्रिगुण में ना बहो, अजराया मर तव रूप।
निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, चेतना का मृत्यु कहां से होगा? मन तुम्हारा मरेगा नहीं। आप सत्संग में सुनते हो, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठी नाई, छूटे कसमला मिले अलीखा, अनिज नयनन साहेब को दिखा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यहां तो एक पल में चेतन देश में और अगले ही पल में जो है जड़ देश में। स्वामी जी के ज्ञान में जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। फिर आप उसी भजन में चलो तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाण न हो, वाही पद निर्वाण न। निर्वाणा पद होने का मतलब क्या है? दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। आप खुद सोचो ना, दोबारा इस संसार में किस रूप में आओगे? इसका प्रमाण क्या है? आप भेद को समझो। अभी आप मनुष्य योनि में हो, अगला आप किस योनि में जाओगे इसका क्या प्रमाण है? कौन बताएगा? कैसे वो कंफर्म होगा? आप भेद नहीं समझ रहे हैं। हर चीज को जो है मनुष्य जो है बहुत चालाक है। ये हर चीज को तौलता है, नापता है, सूंघता है, चखता है, दिखता है, स्पर्श करता है, तब मानता है। आप किसी को बोलो भाई ये चीज है ले लो, बढ़िया, नहीं मानेगा वो। स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठां मुझसे आए। तो गुरु के चरण में चारों फल है। अब इससे बढ़िया खोल करके कौन बताएगा? आप बताओ। सदगुरु के चरण में चारों फल है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस ने बोला बूझते ही नहीं? क्या नहीं बूझना है बताओ? इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दे, पागल होकर के घूमते रहते हो। स्वामी जी सीधा बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठां मुझसे आए। चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है।
अर्थ नहीं समझ में आता है। गुरु के चरण में चेतना को लगा करके रखोगे, उसी दिन से तुम्हारे घर में धन बढ़ने लगेगा। तुम चाहते हो कि जैसे गुरु चरण में हम लगाएं, तुरंत कोई आकर के 1000 रुपया दे दे। अरे अनंत रुपये के बराबर है एक पल भी यदि चेतना तुम्हारे गुरु प्रदेश में स्थिर हो जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे। कोटि बारा सजप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुलनता हे समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक जगह सत्संग सुना रहा था, तो बोला नहीं नहीं समझ में नहीं आया, इसको फिर से बताइए। कोटि बारह जप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले नस्ता ही समान। मैं दोहा 2 बार सुना दिया, फिर भी बोले नहीं नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा और खोल करके बताइए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी 2 आदमी है। एक आदमी करोड़ों वर्ष जो है जप तप कर रहा है, करोड़ों यज्ञ कर रहा है, करोड़ों व्रत कर रहा है, करोड़ों दान कर रहा है, और एक आदमी एक पल जो है अपनी चेतना को सदगुरु चरण में स्थिर कर दिया। मतलब खाली वहां गई, उसके बराबर दोनों को यदि तौला जाएगा तराजू में तो बराबर नहीं होगा। कौन? जो करोड़ों वर्ष जप किया है, तप किया है, व्रत किया है, क्या क्या किया है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में ही सारा है। स्वामी जी की बात नहीं मानते हो। एक संत हैं तो बोलते हैं कि नहीं भाई आदेश का पालन करना है, सत्संग में नहीं जुड़ते हैं। स्वामी जी तो क्लियर कह रहे हैं कि गुरु के चरण में चारों फल है। वो नहीं करता है लोग जो है कि गुरु के चरण में स्थिर रहें, वो काम नहीं करेंगे। स्वामी जी ने कहा राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। उसमें नहीं है कि मतलब जो है 3 बजे उठ जाए और 6 बजे तक तो जो जगे। ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, वो नहीं करेंगे। स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में ऊषा पान करते थे, जलपान करते थे। कितने लोग हैं सदगुरु के जो गुरु भाई बहन, वो नहीं करेंगे। और स्वामी जी लिख रहे हैं सतसंगति छूटे नहीं, नित्य नियम सतसंग, गुणाबाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। सबसे जो आसान तो जो है ऑनलाइन सत्संग है ये। आप भेद को समझो। हम लोग सदगुरु की चर्चा ही तो कर रहे हैं, इसमें कौन सा बड़ा जो है ना पाप हो गया। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है गुरु के चरण से हटना नहीं, उसके लिए कोई नहीं मतलब है, पूरे संसार में घूमते रहेंगे, गुरु का चरण में स्थिर होना वो नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे भाई? आपको जो अच्छा लगता है। अब बोल तो दिया, अब वो संत है जा करके उपदेश ले लिए, अब बोलते हैं कि नहीं वो काम नहीं करना है जिसमें मन नहीं लगता है। ऐसे ऐसे जो है इस सदगुरु के हंस हंसनी अटके हुए हैं, कोई भटका हुआ है, कोई रुका हुआ है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने बोला भाई सत्संग में जुड़ी जाया करो,
कम से कम आपके ऊपर चेतना तो पड़ेगी लोगों की कौन कौन जुड़ा है। इसमें जो भी जुड़ते हैं सब सदगुरु के प्रिय हैं, हंस है, हंसनी है, लाल है, वो भी नहीं होगा तो फिर कहाँ घूम रहे हो। जब जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार जो है भेद को नहीं बूझता है। अब जो है लास्ट में एक जो है प्रभु की भक्ति वाली जो भजन सुन लो। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये भक्त की जो है विनती है किसी सदगुरु से, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया नीरसवती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संघाती, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, वैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु की थाती क्या है? तो सदगुरु की थाती वह गुरु का चरण ही तो है, उसी को कभी नहीं भूलना है, जतन करना है, उसी में अपनी मन को लगाए रखना है, उसी में अपनी चेतना को स्थिर करना है। अब इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए संसार में? स्वामी जी भी परेशान हो गए, वो भी बोल रहे हैं अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बचे का यालीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
एक संत हैं, तो बोलते हैं कि आप बार बार रोज ही बोलते रहते हैं बुझ जाओ बुझ जाओ बुझ जाओ। अब हम बुझ जाएंगे तो जो है आप कहाँ सत्संग सुनाएंगे? हमको तो बस आपको वाणी सुनते रहना है, हमने कुछ नहीं बुझना है। अब बताओ, ऐसे वाले भी हैं, इसी सभा में हैं। अब बोलोगे कि आप बताओ, बोला नहीं नहीं, हमने बस सदगुरु को वाणी सुनते रहना है, हमने कुछ नहीं बुझना है। हम बुझ जाएंगे तो आप कहाँ सुनाएंगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो, गुरु चरण में रहो। इस संसार ऐसी ही है, और संत लोग भी भांति भांति के हैं। आप ये नहीं सोचना, संत भी कई तरह के हैं, अनंत तरह के हैं। अब आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। लेकिन इतना याद रखना, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।